नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 18वीं लोकसभा सत्र की शुरुआत हुए अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष एक के बाद एक बेवजह के मुद्दे उठाकर सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद करने में जुटा है। विपक्ष का एक ही मकसद है कि किसी तरह बस हंगामा कर सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाए और देश में अराजकता का माहौल बनाया जाए। सदन की जिस दिन कार्रवाई शुरू हुई थी, यानी पहले दिन विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा उठाया। प्रोटेम स्पीकर पद के लिए भर्तृहरि महताब का नाम आने पर आपत्ति जताई और खूब हंगामा किया। दूसरे दिन स्पीकर पद को लेकर बवाल काटा। तीसरे दिन आपातकाल की निंदा की गई तो हंगामा बरप गया। चौथे दिन विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं था तो उसने सेंगोल मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सांसदों ने सेंगोल को राजा का डंडा बता दिया और पूछा कि क्या इससे सरकार चलेगी। विपक्ष ने कहा कि सेंगोल संसद में नहीं होना चाहिए। सेंगोल हटाए जाने की मांग की जाने लगी। तो वहीं आज यानी 5वें दिन विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले में हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित करना ही पड़ा। बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, पर विपक्ष नियम के अनुसार चर्चा करना ही नहीं चाहता। तो संसद की कार्रवाई पर विपक्ष की गंदी राजनीति, आखिर क्यों समय बर्बाद कर बवाल काट रहा है विपक्ष, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये विपक्षी सांसद चाहते क्या है, क्यों सदन चलने नहीं दे रहे हैं? देखिए, वो यही चाहते कि संसद को चलने नहीं देना है, सरकार को चलने नहीं देना है, कोई बड़े फैसले नहीं होने देना है। उनके पास तो प्लान है। बीजेपी के पास क्या है, सरकार के पास क्या है, ये भी सोचने वाली बात है। वो आपको दौड़ाते रहेंगे, आप भागते रहोगे। झूठ प्रपंच एक के बाद एक। इसको मैं कहता हूं कि इंडियन पॉलिटिक्स में केजरीवाल सिंड्रोम। क्या है ये केजरीवाल सिंड्रोम? बोगला भगत की तरह कैमरे के सामने आ जाओ, इनोसेंट सा चेहरा बनाओ और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो। झूठ बोलने की ट्रेनिंग, एक से बढ़कर एक झूठ बोलो। और सरकार जो है, ये बीजेपी वाले समझ पाएंगे जब तक, तब तक कांड हो जाएगा। आज की घटना है, एयरपोर्ट पे मनमोहन सरकार के द्वारा बनाया गया शेड वो गिर गया, लोगों की मौत हो गई। जब तक बीजेपी वाले होश संभालते, सबके फोन पे चला गया भाई मोदी ने इनॉग्रेट किया था। अब ये बीजेपी के मीडिया सेल वालों को समझ में नहीं आता और ये पार्टी को भी समझ में नहीं आता। ये लोग अलग गुमान में हैं, ये लोग अलग प्लेनेट पे घूम रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ खेल हो रहा है, तुमको टोपी पहनाया जा रहा है। तुम अपने चुनाव जीत, सरकार, उसके दम में अड़क अकर में रहोगे और अंदर अंदर जो है तुम्हारे जड़ को ये लोग काट रहे हैं और तुमको इल्म तक नहीं है। इतनी बड़ी मूर्खता। भाई एक बात समझ लीजिए, क्या है केजरीवाल सिंड्रोम? व्हाट इज द बेसिस ऑफ इट? झूठ क्यों बोला जा रहा है? झूठ के आधार पे क्यों? क्योंकि ये लोग उस थ्योरी को जानते हैं, समझते हैं और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि फेक न्यूज इट ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट। एक बार आपने फेक न्यूज फैला दिया, मीडिया वाले भी चले गए। मीडिया में तो एक से एक बढ़कर एडिटर सब बैठा हुआ है ना। अभी टेलीविजन की हालत यह है कि ज्यादातर मैनेजिंग एडिटर जीवन में कोई कायदे का किताब नहीं पढ़ा हो। हर चैनल में कोई कंफर्म नहीं करेगा कैसे चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज कि मोदी ने इनॉग्रेट किया था। कांग्रेस, भाई कांग्रेस झूठ बोलेगी, तुम उस झूठ को कॉपी पेस्ट करके चला दोगे। ये पत्रकारिता का कौन से स्कूल में इन लोगों ने पढ़ाई की है? और मैं सीरियसली कह रहा हूं, आई नो मोस्ट ऑफ देम। ये सब जीवन में कोई कायदे का किताब नहीं पढ़े हैं। पॉलिटिकल साइंस में तो छोड़ दीजिए, वो तो दिमाग से ऊपर जाता है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कवर ओवर करके जितना जो है वो, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपने फैला दिया तो वो फैल गया। और बेसिक चीज क्या है प्रोपेगेंडा का, ये सिस्टम फेक न्यूज का, कि ये 100 लोगों तक चला गया तो बाद में आप उसका करेक्शन करते रहिए।
पूरी ताकत लगा दोगे, वो 10 आदमी पास पहुंचेगा, 90 आदमी उसी फेक न्यूज के इंप्रेशन में बैठा रहेगा। जैसे कैसे आप 5 आदमी बैठिए, ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, बोलते हैं ना, क्यों? ये इलेक्शन कमीशन, सरकार, मोदी, बीजेपी, ये सारे लोग झाल बजाते रह गए। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। आज तक कोई एक चीज साबित नहीं कर पाया, लेकिन फेक न्यूज जो है कुछ न कुछ तो है। घर के लोग बोल देंगे, बीजेपी के वोटर बोल देंगे, ये है इंपैक्ट। इसी को मैं कहता हूं केजरीवाल सिंड्रोम, कि झूठ बोल दो। अब ये बैठे रहे जब तक, फिर मंत्री जी तैयार हुए, मंत्री जी आईजीआई पहुंचते हैं, तब वो बताते कि नहीं, ये मोदी जी ने नहीं किया था। अच्छा, तब तक 3 घंटे में पूरी खबर चली गई सब जगह, क्या वो टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया, सब कुछ। और उसमें क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि दिल्ली डूब रही है, जलमग्न हो गया, कोई केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया, उसकी चर्चा नहीं हुई। तो ये बीजेपी की मूर्खता है। ये सब कुछ मोदी मोदी करेंगे, मोदी करेंगे, बाकी लोगों को पार्टी से बाहर करो, फिर बाहर करो इन लोगों को। तो ये कहानी है। अब पार्लियामेंट में लोग तो प्लान करके आया था, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन में गिनाया, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन। आज जो है बारी थी नीट की, क्या चलने नहीं देंगे? हार के जो है मंडे को फिर आ जाएगा ये लोग। तो सरकार चलाने की, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। अब इन्होंने क्या किया, और ये भी समझ लीजिए, मैं क्यों आज ये कह रहा हूं कि बीजेपी वाले को ये भगा रहे हैं और ये भाग रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। एक दिन पहले मीटिंग हुई थी, मीटिंग में तय हुआ कि जो राष्ट्रपति मैडम ने जो भाषण दिया है उस पर 21 घंटे जो है हम डिस्कस करेंगे, हर पार्टी को इतना इतना टाइम दिया जाएगा। वहां इन लोगों ने कहा हाँ यही करेंगे। बोले बाकी इन लोगों ने मीटिंग में उठाया बात कि भाई नीट का, बोले ये खत्म करके उसके बाद नीट पे करेंगे। दिस इज हाउ पार्लियामेंट इन सिविलाइज्ड सोसाइटी वर्क। लेकिन कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव क्यों लेकर आ गई? ये तो आपने उस पर क्यों यकीन किया? वो मीटिंग में कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं। जैसे ये स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए, बीजेपी वाले, सोशल मीडिया वाले, ये लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये राहुल गांधी झूठा है, ये बकवास कर रहा है। कल मीटिंग में इसने ये बात की। आपने राहुल गांधी का नाम लिया तो राहुल गांधी अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनका माइक बंद कर दिया वो माइक बंद, अच्छा ये भी अब देखिए, जैसे वो रो रहा है, मैंने कहा केजरीवाल सिंड्रोम। मैं देख रहा हूं तमाम बीजेपी कांग्रेस के लीडर्स जो है कि राहुल गांधी का आवाज जो है बंद कर दिया गया, ये कर दिया गया। वो पहले आप समझ लीजिए क्या है एक्चुअल पोजीशन। पहले जब टीवी नहीं था, टीवी जब नहीं था तो होता यह था कि कोई पार्लियामेंट में कोई घुसा, कोई आलतू फालतू बात कर रहा है, जो टॉपिक कुछ और है, कुछ और बोलना चालू कर दिया, गाली गलौज कर रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसे वैसे को थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट दैट दे आर डिस्कसिंग। जो पार्लियामेंट में जिस मुद्दे पे बहस हो रही है उसके बाहर जाकर के अगर आप कुछ उद्दंडता कर रहे हो, कुछ इस तरह का माहौल बना रहे हो, तो स्पीकर साहब क्या कहते थे कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो वो अखबार में नहीं छपेगा। पहले की पत्रकारिता क्या होती थी, वो तो टेलीविजन नहीं था, अखबार में छपता था। तो जो जो क्या बोला नहीं बोला, ऑथेंटिक कॉपी आ गई, उससे किसने क्या कहा नहीं कहा, न्यूज एजेंसी, पीटीआई, एएनआई, जो भी समय होता था, वो लोग वो खबर देते थे। तो थिंग्स विच वर नॉट ऑन रिकॉर्ड यूज्ड टू बी डिलीटेड। अब टेलीविजन आ गया, बहुत दिनों तक ये चलता रहा। इन लोगों ने टेक्निक सीख लिया कि ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है। वही रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, पूरी दुनिया तो टीवी पे देख चुकी।
फिर होता यह था कि ये लोगों ने हंगामा करना शुरू किया, क्योंकि जब हंगामा करेंगे तो मीडिया कैमरा पे हमारे तरफ दिखेगा और हमको दिखाया जाएगा। तो उद्दंडता करो, नाचो, वेल में घुस जाओ, ये सब देखिए। ये नेता, इन लोगों को देश की कोई चिंता नहीं है। मैं सब पार्टी के लिए कह रहा हूं, देश की चिंता नहीं है इनको अपना चेहरा चमकाना, छपास की बीमारी है। छपास मतलब समझे, केजरीवाल सिंड्रोम, छपने की बीमारी है, केजरीवाल सिंड्रोम है कि किसी तरीके से छप जाए, हाथ ऐसे उठाते हुए या कुछ करते हुए हमारा जो है वो फोटो जो है वो मीडिया में बने रहना, यही काम है। अभी जो है इन लोगों ने खुद ये नियम तय किया है। अभी समझिए, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये मिलकर तय किया है कि जो सब्जेक्ट के बाहर जो कोई जाएगा या कोई हंगामा बवाल होगा, उद्दंडता होगी, कोई बिल में घुसेगा, तो कैमरा उसको कतई नहीं दिखाएगा। मतलब इट्स एन स्टैंडिंग ऑर्डर टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ संसद टीवी कि व्हेनेवर देयर इज अ रकस, डोंट शो देयर फेसेस। सीधे हंगामा हुआ नहीं कि चेयर के ऊपर कैमरा जो है चला गया। ठीक जैसे ही स्पीकर महोदय चेयर की तरफ से यह बात कहा जाए कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, सबका माइक बंद, और नहीं तो उसके बोलने का क्या, तो स्पीकर साहब के बोलने का क्या फर्क पड़ रहा है? नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, और वो जो है माइक और ये सब कुछ चलता रहेगा, पूरी दुनिया देख रही होगी, और बाद में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड वही क्लिप काट के आप ट्विटर पे उसको हर जगह फैलाओगे। यही करना चाह रहे थे ना ये लोग। तो एक आपने क्या किया, आपने कल मीटिंग की, ये कहा 21 घंटे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये सब डिस्कस करेंगे। वहां आप नीट का भी मसला उठा, वहां ये भी कहा गया कि भाई राष्ट्रपति मैडम की तरफ से तो ऑलरेडी नीट के बारे में डिस्कस हुआ, यू कैन डिस्कस, आपको जो अलॉटेड टाइम है। तो ये देखिए ये लोग, ये सब कहां काम लगता है, जहां सिविलाइज्ड लोग होते हैं। वहां देखिए राज्यसभा के अंदर में फिर वो आ गई, वहां पे बवाल काटने के लिए राजदीप सरदेसाई की पत्नी और वाइस प्रेसिडेंट ने नाम लेकर के बोला, भाई बेल के अंदर क्यों घुस हुए? अब आप ये समझिए, जब इस तरह की पढ़ी लिखी भ्रांत महिला वो बेल के अंदर जाकर के तमाशा कर रही हो, तो फिर ये तो बाकी तो पहलवान गैंग के से जो चुन करके आते हैं अनपढ़ गवार किस्म के जो एमपी होते हैं, वो उनको क्या कहा जाए? तो ये सारे लोग वहां पे गए, तो ये तो वो आपने वो गलती की, आप उसके बाहर, भाई तुम होते कौन हो? पार्लियामेंट तुम्हारे हिसाब से चलेगा? राहुल गांधी कह रहे सुनिए सुनिए, मैं नीट का मसला उठाना चाह रहा हूं, भाई हो तुम कौन? चेयर चले, पार्लियामेंट लोकसभा चलेगा स्पीकर के मुताबिक या राहुल गांधी के हिसाब से टॉपिक्स तय हो जाएंगे, सब्जेक्ट तय हो जाएगा? ये काम करना है आप कांग्रेस पार्टी में करो लोकसभा के अंदर, लेकिन ये सारी चीजें बताएगा कौन देश की जनता को? अभी क्या है, वो बाहर निकला, फिर वो वीडियो बनाया कि हमारी आवाज को बंद कर दिया गया, माइक को बंद। भाई माइक वो किसी का भी माइक बंद होगा, बिकॉज यू पीपुल हैव मेड दिस रूल्स कि भाई हंगामा करना है। भाई स्पीकर का कोई मतलब है ना कि भाई नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। अब वो सब कुछ अगर जा रहा है, अगर रिकॉर्ड पे ही जाएगा तो उसके कहने का कोई माने मतलब नहीं है। तो ये काम बिल्कुल सही हुआ, और मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दे मस्ट पुल अप देयर सॉक्सेस। सुधांशु त्रिवेदी आज इतना अच्छा भाषण दिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की राज्यसभा के अंदर, और थ्रू आउट हिज स्पीच ये विपक्ष वाले नारेबाजी करते रहे। तो राहुल गांधी भी जब बोले तो नारेबाजी करो, ये अच्छा बनने से काम नहीं चलेगा। तुमको बना रहे ये लोग बेवकूफ। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 240 सीटें क्या आ गई है, इनका पूरा मोरल डाउन हो गया है। फाइटर बनने की आवश्यकता है। राहुल गांधी बोल कैसे रहा है, आप भी हंगामा करो फिर टिट फॉर टैट। और अगर आप ये नहीं करोगे
ये 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को दौड़ाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी पीछे पीछे जो है। एटीट्यूड भी बदल गया राहुल गांधी का, टी शर्ट से कुर्ते पजामे में। अब देखिए, वो तो अभी बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन डोंट वेट फॉर हिम टू मेक अ मिस्टेक, यू मस्ट नॉट अलाउ, ये जाने दीजिए। सारा मर्यादा और आदर्श का ठेका जो है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी अपने सर पर ना लें, बहुत नुकसान हो जाएगा। आप लोगों ने उसके झूठ को तो काउंटर नहीं कर सके आप, कि संविधान बदलने वाला है तो ये होने वाला है तो वो होने वाला है, खटाखट का जवाब आप नहीं दे सके, इसलिए उन लोगों की सीटें बढ़ गई, आपकी सीटें घट गई। जात पात आप करने उतर गए, किस जाति को दे दो, उस जाति को दे दो, उस जाति का सीएम बना दो, तो वो फॉर्मूला आपका फेल हो गया। इसलिए यू शुड चेंज योर स्ट्रेटजी। ये जो है राजनीति है, यहां जैसे को तैसा और साम दाम दंड भेद सब अप्लाई करना होता है। आप गुड बॉय बनते रहोगे तो जो बुली है वो रोज मारेगा और घर जाएगा, आप घर में रोते रहो। बिल्कुल, आपने सही समझाया कि हर बार अच्छा नहीं बना जाता, लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विपक्ष को बस बवाल करना है, हंगामा करना है, नारेबाजी करनी है और संसद का समय बर्बाद करना, और यही सच्चाई है। आज नीट के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने बवाल काटा, पर सरकार नीट के विषय पर गंभीर है। जांच की प्रक्रिया चल रही है, न्यायालय में भी ये मामला है। सरकार छात्रों के लिए आवश्यक कदम जरूर उठाएगी, वो बार बार कह रही है, पर आज जानबूझकर संसद का कीमती समय बर्बाद किया गया। राहुल गांधी के भी माइक बंद किए जाने का मुद्दा उठाया गया और ये मुद्दे जानबूझकर कार्रवाई को बाधित करने के लिए उठाए जा रहे हैं। तो विपक्ष के इस रवैये पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।